नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पे कितने प्रकार के टैक्सेस लगते हैं, कौन कौन से टैक्स होते हैं और प्रॉपर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट्स के ये क्वेरी आती थी कि सर टैक्स कितना लगता है, क्या है, एसटीटी क्या है, स्टाम्प ड्यूटी क्या है। तो इन सभी के बारे में साथ में वो पूछते हैं जीएसटी कितना लगता है और किस हिसाब से जीएसटी लगता है। तो सारे कैलकुलेशन करके एक एक चीज को मैं आपको क्लियर करूंगा, ताकि आप एक बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये डाउट ना आए कि टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं और कैसे होते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मेरे पास एक ट्रेड का जो ट्रांजेक्शन का अपने पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक एक चीज उसमें आपको दिखाऊंगा और कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एग्जैक्ट उतने अमाउंट्स आ रहे या नहीं आ रहे। तो दोस्तों, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, तो आप बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स जो रहे वो क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछते रहिएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि टैक्सेस कौन कौन से और कितने प्रकार के लगते हैं। तो दोस्तों, आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह के जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आपके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है जो मैंने ओपन किया है। अब आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एनएससी कैश मार्केट का ये ट्रांजेक्शन का आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मीन्स जितने पैसे का शेयर खरीदा गया है, यानी आज आपने जितने अमाउंट के शेयर खरीदे हैं वो होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। खरीदे हों या बेचे हों, वही होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि आपको जो टैक्सेस लगे हैं वह एसटीटी, सीटीटी, उसके बाद आपका ब्रोकरेज चार्ज लगा हुआ है, उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्ज लगा हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी लगा हुआ है। आप एक एक चीज़ देखेंगे, स्टाम्प ड्यूटी है, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू आप सप्लाई है, उसके बाद आपका ये जीएसटी लगा हुआ है। तो दोस्तों, एक एक चीज़ को क्लियर करके मैं बताऊंगा कि कितने परसेंट कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे, आप अमाउंट को ध्यान में रखिए, 1,16,337। ये जो आज का ट्रेड हुआ है, ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नोट है, उसमें केवल 1,16,337 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले एसटीटी चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। हम एसटीटी को समझते हैं कि कितना परसेंट एसटीटी लगता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे एसटीटी मीन्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एसटीटी मीन्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो हर एक, जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, सभी पे अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। दोस्तों, अगर आपने इंट्राडे इक्विटी में डिलीवरी पे ट्रेडिंग किया है तो वहाँ पे आपके अगर आप इसको चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप बाद में भी अगर आप देखना चाहें तो आपके पास ये डेटा रहे, आप कैलकुलेट कर सकें कि इसी हिसाब से लगा है या नहीं लगा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में 0.1% बोथ साइड, यानी कि एसटीटी जो है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, जब भी हम शेयर को बाय करेंगे उस समय 0.1% लगेगा, और जब सेल करेंगे तब भी 0.1% इसमें चार्ज लगेगा। अब दोस्तों, मैं ये सारे चार्ज नीचे लिखे हुए हैं, मैं सभी को बताऊंगा, लेकिन जो ये ट्रेड हुआ है यहाँ पे आप देखें 1,16,337 रुपये का ट्रांजैक्शन है और ये डिलीवरी का है। तो हम डिलीवरी का आपको कैलकुलेट करके, क्योंकि यहाँ पे जो एसटीटी चार्ज कटा हुआ है वो 116 रुपये कटा हुआ है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या 0.1% के हिसाब से है या नहीं है। तो कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है वह है 1,16,337 रुपये। अब इस पे एसटीटी जो है वो कितना लग रहा है, 0.1%। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसके बाद ये अमाउंट लिख के मल्टीप्लाई 0.1 कर देंगे। इसके बाद दोस्तों 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 116 रुपये 33 पैसे।
अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट किया 116 रुपये 33 पैसे यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप वहाँ पे जाके देखिए कितना लगा हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एसटीटी चार्ज 1,16,337 रुपये पे 116 रुपये यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप एसटीटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट दिखाया 116 रुपये, उस पर कटा हुआ है 33 पैसे, यानी कि जब वो 0.5 के ऊपर होता है तो वो 1 रुपये में काउंट कर लेते हैं, इसलिए वो पैसे को इसमें मेंशन नहीं किए हैं। दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 0.025% ऑन सेल साइड, केवल आप अगर इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो एसटीटी केवल सेल साइड में लगता है। वहीं पे इक्विटी फ्यूचर में 0.01% ओनली सेल साइड में लगता है। इसी के साथ दोस्तों इक्विटी अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें 0.05% ऑन सेल साइड लगता है, वो भी प्रीमियम पे लगता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप कमोडिटी फ्यूचर का देखें तो कमोडिटी फ्यूचर में भी 0.01% ऑन सेल साइड लगता है, नॉन एग्री में लगता है। कमोडिटी ऑप्शन में भी 0.05% ऑन सेल साइड लगता है। इसी तरह से दोस्तों करेंसी आपके सामने ये रखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों अब मैं मान सकता हूं कि आप लोगों को एसटीटी निकालना आ जाएगा। उसका कैलकुलेशन होता है जितने परसेंट है, यानी कि ट्रेडेबल वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आपका एसटीटी निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको एसटीटी कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों आप उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्ज। दोस्तों ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्ज जब हम देखेंगे कि कितना लगता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्ज का। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इक्विटी डिलीवरी में 0.0035%, अगर इक्विटी में आप डिलीवरी कर रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्ज है वह 0.0035% लगता है। वहीं पे इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी 0.0035% लगता है। अगर आप इक्विटी फ्यूचर कर रहे हैं तो 0.0029% लगता है। वहीं पे इक्विटी ऑप्शंस कर रहे हैं तो 0.065% लगता है। अगर आप करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं तो 0.0029% लगता है। करेंसी ऑप्शन में कर रहे हैं तो 0.069% लगता है। और कमोडिटी में कर रहे हैं तो 0.0030% आपका यहाँ पे चार्ज लगता है। अब दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमने पिछला ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि 1,16,337 रुपये का हमने ट्रांजैक्शन किया है, तो उस पे जो ट्रांजैक्शन और क्लियरिंग चार्ज लगा हुआ है वह वही एग्जैक्ट अमाउंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो हम खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो दोस्तों हम ट्रांजैक्शन और एंड क्लियरिंग चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया डिलीवरी पे 0.0035% लगता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कर दिया 0.0035 डिवाइडेड बाय आपको 100 कर देना है, आपने परसेंटेज निकाला है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 4.071। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ही लगा हुआ है या ज़्यादा या कम है। दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्ज 4.01 यानी 4 रुपये ही लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्ज आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्ज लगा हुआ है। दोस्तों जो मैंने एसटीटी बताया है वो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होता है, वो स्टेट ही डिसाइड करता है कि वो क्या लगेगा। दोस्तों उसके बाद तीसरी चीज़ आती है स्टाम्प ड्यूटी। दोस्तों हम स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे कि यह स्टाम्प ड्यूटी किस बेस पे और कितना लगता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस बेस पे स्टाम्प ड्यूटी लगता है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी, ये यहाँ पे मेंशन है स्टाम्प ड्यूटी ऑन बाय साइड ओनली। अगर आप डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी में 0.015% स्टाम्प ड्यूटी लगता है। इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो इंट्राडे में 0.003% लगता है। दोस्तों इसी तरह से फ्यूचर का दिया हुआ है 0.02%, ऑप्शंस का दिया हुआ है। आप इनका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए ताकि आप जब कभी भी कैलकुलेट करें, जब भी आपको डाउट हो तो आप उसको रखिए। और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया कि जो आपकी ट्रांजैक्शन ट्रेडेड वैल्यू है मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आपका वो परसेंटेज आ जाएगा।
तो दोस्तों अब हम कैलकुलेट करेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी हमें कितना लगना चाहिए 1,16,337 रुपये के ट्रांजेक्शन पे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टाम्प ड्यूटी है वह 0.015% का ट्रांजेक्शन चार्ज स्टाम्प ड्यूटी, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं 0.015% डिवाइडेड बाय 100, यानी कि दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 17 रुपये 45 पैसे आपका ट्रांजेक्शन ये स्टाम्प ड्यूटी आ रहा है। यानी स्टाम्प ड्यूटी कितना लगता है डिलीवरी में 0.015%। अब आप यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि 1,16,337 पे उतना ही स्टाम्प ड्यूटी कटा है या ज़्यादा कटा है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टाम्प ड्यूटी कटा हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी 17 रुपये एग्जैक्ट कटा हुआ है। यानी जो पैसे में मैंने आपको बताया कि कई बार जो पैसे में रहता है 50 पैसे से कम होता है उसको 17 मतलब 1 रुपये में काउंट हो जाता है। अगर 1.5 रुपये है उससे मतलब 1 रुपये 60 पैसे हो जाता है तो वो 2 रुपये में कई बार ये काउंट करते हैं जो गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गया। अब फ्रेंड हम समझेंगे कि सेवी का फीस क्या होता है। अब हमने स्टाम्प ड्यूटी समझ लिया। फ्रेंड्स आप ध्यान से समझिएगा ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक बार आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो दोबारा आपको इस टैक्स को लेके कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों हम समझेंगे सेवी का फीस क्या होता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे 1,16,337 रुपये के ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे। दोस्तों जो सेवी का चार्ज होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया, इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। 0.0001%, यानी 1 करोड़ पे 10 रुपये लगता है। अब दोस्तों हम इस पे भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि हमारा ताकि डाउट क्लियर रहे कि सही में इतना लग रहा है या नहीं लग रहा है। फ्रेंड आप देख सकते हैं 1,16,337 रुपये। अब हम हमारा जो सेवी का जो चार्ज है वो लगता है 0.0001%। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो दोस्तों कितना आ रहा है, मतलब लमसम 12 पैसे के पास यह आ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवी का जो फीस है ये कितना लगा हुआ है, 0.12 पैसे लगा हुआ है, यानी 12 पैसे इस पे सेवी का चार्ज लगा हुआ है। अब दोस्तों आता है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब जो इस पे जीएसटी जो लगेगा वो कैसे लगेगा ये अब हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमने समझ गए, एसटीटी समझ गए और ट्रांजैक्शन क्लियरिंग चार्ज समझ गए, स्टाम्प ड्यूटी समझ गए, सेवी का चार्ज समझ गए। अब जीएसटी किस हिसाब से लगता है दोस्तों वो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी, यानी जीएसटी जो है वो 18% लगता है। अब 18% किस पे लगता है, ब्रोकरेज चार्ज। अब दोस्तों ब्रोकरेज चार्ज जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिल जाएगा, प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज भी मैंने आपको निकाल के बता दिया है, प्लस सेवी चार्ज। तो दोस्तों हमने ये तीनों चीज़ों तीनों चीज़ आपको निकाल के मैंने बताया है, ब्रोकरेज चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज और सेवी चार्ज। अब आपको इसको ऐड कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोकरेज चार्ज 407 रुपये 18 पैसे है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो चार्ज है वो 4 रुपये है, तो 7 4 11 रुपये हो गया। और इसके बाद जो सेवी का चार्ज है वो 12 पैसे। तो दोस्तों इस तरह से जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी जिस पे जीएसटी लगेगा वो ये 3 वैल्यू होती हैं, तो यह जाके हो रहा है 411 रुपये 19 पैसे। दोस्तों यह 411 रुपये 19 पैसे लग रहा है। अब 411 रुपये 19 पैसे पे आपको 18% की जीएसटी पे करना पड़ेगा। दोस्तों इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डाउट क्लियर रहेगा। तो दोस्तों अपन यहाँ पे देख लेते हैं 412 ऑलमोस्ट लेते हैं 412 रुपये। अब इस पे कितना लगेगा, 18%। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 18% कितना हो रहा है, 74 रुपये। अब अपने को देखना है कि 74 ही लग रहा है या ज़्यादा या कम लग रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 74.01% हमारा जीएसटी लग रहा है 18% के हिसाब से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1,16,000 के ट्रांजेक्शन पे यानी कि 116 रुपये ये और उसके बाद 74 रुपये ये, तो ऑलमोस्ट आपका दोस्तों इस पे जो टोटल वैल्यू लग रहा है एक ट्रांजेक्शन पे, 1 लाख के ट्रांजेक्शन पे 200 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं ब्रोकरेज चार्ज वगैरह छोड़ने के बाद।
तो दोस्तों कई बार यही दिक्कत आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये कितना क्या लग रहा है, क्या चार्जेस है। तो दोस्तों जब यह आपको हर चीज़ क्लियर रहेगा, आप समझेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो आप ब्रोकर से ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि आपको क्लियर रहेगा कि ये चार्ज लगता ही है, ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, इसमें कंसेशन नहीं हो सकता है। तो आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने जहाँ तक है तो सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। हमने आपको STT बता दिया, ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्ज बता दिया, स्टाम्प ड्यूटी बता दिया, सेबी चार्ज बता दिया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ही आपका GST लगता है। वो कौन सी वैल्यू होती है वो मैंने फॉर्मूले के साथ आपको बता दिया, उसके बाद GST बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो भी ट्रेड करते हैं तो डेली का जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर जो ये टैक्सेस लग रहे हैं तो उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके जो डाउट्स हों उन डाउट्स को भी हम क्लियर करके आप तक उसका वीडियो बना के पहुँचाएँ। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों अगर आप अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किए हैं या अपने कलीग्स फ्रेंड को रेफर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमैट अकाउंट का प्रोसेस करिए। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।